फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रेप विद प्रियंका में। तो आज हम लोग पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास करने जा रहे हैं, जो कि घटना चक्र की बुक है। और ये हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है यूपी पीसीएस का या सिविल सेवा परीक्षा का, ये उससे रिलेटेड है। तो आज हम ये बुक बहुत लेंदी है, इसे चलिए हम शॉर्टकट फॉर्म में कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको अपने नोट से दिखाती हूँ। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो जो हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था हमारा 570 ईस्वी में, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे वो, और उनका जन्म मक्का में यानी कि जो सऊदी अरेबिया है उसमें हुआ था। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। और ईरानियों ने हम इस भारत देश को हिंदुस्तान कह के बुलाया, यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया कह के बुलाया, और अरबों ने हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो चलिए देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम कौन है। इसने सबसे पहले भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हमारा हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। इसको मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो ये अरब देश का था, मतलब ये अरब देश का निवासी था। और इसको भेजा किसने था? इराक के हाकिम जो थे अल हज्जाज, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का नेतृत्व में एक सेना भेजी थी सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले 712 ईस्वी में इसने सिंध पर विजय प्राप्त की, और उस समय चच के पुत्र दाहिर का शासन था वहाँ पे। और जो अरबों और सिंध की विजय की जानकारी है वो चचनामा, जो एक फारसी ग्रंथ लिखा गया था, उसके द्वारा प्राप्त होती है। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, गजनी वंश, उसके बाद आया गजनी वंश। इसको हम यामिनी वंश भी बोलते हैं। इसका संस्थापक जो था अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने अपनी राजधानी गजनी को ही बनाया था। और 1998 में महमूद गजनी शासक बना था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका जो आक्रमण था 1000 से 1026 के बीच में, इसने 17 बार आक्रमण किया था। उसका उद्देश्य था भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। इन्होंने चंदेलों पर प्रथम जो आक्रमण किया था 1019 से 20 ईसा के पूर्व में, उसके बीच किया था। और चंदेल का शासक उस टाइम विद्याधर था। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1022 से 64 ईसा के टाइम पे इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इस महमूद गजनवी को यमिन उद्दौला आमिन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दी थी? अल कादिर बिल्लाह, जो कि बगदाद का खलीफा था। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के निकाले थे, जिसके ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में और दूसरी तरफ अंकित लेख जो संस्कृत भाषा में था, देवनागरी लिपि में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है हमारे। चलिए तो अब महमूद गजनवी के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। महमूद गजनवी के साथ एक इतिहासकार अल बरूनी, जो कि इसके साथ आया था 11वीं सदी में। ये हमारे पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी सदी में आया था? 11वीं सदी में। अल बरूनी 11वीं सदी में आया था, और इसने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। इसका दरबारी कवि था उतबी, दरबारी इतिहासकार था उतबी। इसने किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी लिखा था। और दूसरा जो दरबारी था अल बरूनी, ये बहुत ही मतलब पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और ये बहुत ही मतलब ऑलराउंडर था, इसे सारी चीज़ें आती थी। ये एक दार्शनिक, मतलब आपको क्या बताएं, इसको अल बरूनी एक ऑलराउंडर आप समझ सकते हैं। और बैहाकी जो था तारीख़ सुबक्तगीन इसने लिखी थी, और उसको लेनपोल ने इसको पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। उजारी था एक फारस का कवि। तुसी एन अंसारी, असजदी और फारूकी। फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखी। देखिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
और जिसे पूर्व के होमर की उपाधि मिली थी। फरिश्ता आया एक हमारे यहाँ तारीख़ फरिश्ता और गुलशन इब्राहिमी इसने लिखी थी। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते, फिर आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।